प्रिय दोस्तों, नमस्कार। क्या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भाग्यशाली है? भाग्यशाली होता है? ये एक प्रश्न है जो हमारे मित्र ने किया था कि क्या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले जो व्यक्ति होता है वो भाग्यशाली होता है? तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। जल्द ही उसका वीडियो आएगा। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, क्या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला मनुष्य भाग्यशाली होता है? लकी होता है। भाग्यशाली मतलब लकी है, बहुत भाग्यशाली होता है जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है, जो इस सत्य के मार्ग पर चलता है, जो हमारे महापुरुषों ने। तो देखिए, पहली बात तो यही है कि मनुष्य का जन्म लेना ही भाग्यशाली है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों ने गाया है सुर दुर्लभ। ये देवताओं को भी दुर्लभ है जो मनुष्य का शरीर, यदि कोई देवता नाम की चीज है, सच में होती है, जिसकी कल्पना हमने की, तो उससे भी यदि कोई भाग्यशाली है तो वो इस मनुष्य का शरीर है। अगर कुछ है ऐसा, तो मान लीजिए होता है कुछ ऐसा जिसकी भी कल्पनाओं में अगर कुछ ऐसा है भी, तो सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ रचना यदि कुछ है प्रकृति की, नेचर की, तो वो मनुष्य का शरीर है। इससे बड़ा और कुछ भी नहीं। बड़े भाग्य, तो भाग्यशाली तो आप तभी हो गए जब ये शरीर मिल गया। लेकिन क्या शरीर मिलने से ये हो गया सब कुछ? है ना, कि मनुष्य का शरीर मिले। मनुष्य के शरीर से आप जानवर जैसे भी काम कर सकते हो, लोग कर रहे हैं। यहां तक कि जानवर भी जितने नीचे नहीं जाते, उतना नीचे भी इस शरीर से लोग चले जाते हैं। इसी शरीर से, ये जो भाग्यशाली शरीर जिसको आप कहते हैं, लोग गए हैं। पशु एक समय तक निद्रा करता है, उसके बाद उठ जाता है। लोग 10-10, 15-15 घंटे सोते हैं। पशु एक समय, एक निश्चित मात्रा में खाना खाता है, उसके बाद फिर वो नहीं खाता, क्योंकि पेट भर गया, मिल गया, खा लिया, उसके बाद भूख लगी, खा लिया, उसके बाद खत्म। मनुष्य 10-10 बार खा रहा है, खाने में ही लगे हैं। पशु जो मिल गया वो खा लेता है, मनुष्य उसमें वैरायटी निकाल रहा है। ये नहीं, अब ये खाना, स्वाद के अनुसार तरह तरह की स्वाद, तरह तरह के व्यंजन, उसी पे सारा ध्यान, खाने पे ही है। केंद्र में वही खाना, मतलब घूम फिर के आए हम उसी खाने पर। ये हम नीचे गिर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। हमारा ध्यान शरीर पर, ये शरीर के भोजन पर ही। या मैथुन की बात कर लो, पुरुष तो एक, जो मनुष्य होता है, जो पशु होता है, पशु एक ही बार मैथुन करता है जब जब समय होता है और बच्चा पैदा होता है। मनुष्य 70 वर्ष तक जा रहा है, 80 वर्ष में शादियां हो रही हैं, ये देखने में आता है। 70 वर्ष, 80 वर्ष में भी शादियां हो रही हैं। वही विचार चल रहे हैं 80-90 वर्ष में भी। ये हम ऊपर उठ रहे हैं, सच में मनुष्य हैं, या जानवर से भी नीचे जा रहे हैं, पशुओं से भी नीचे जा रहे हैं? हमारी बुद्धि जा कैसी रही है? तो मनुष्य का शरीर है तो भाग्यशाली, लेकिन कोई कोई है जो सच में ऐसा, जो इसे भाग्यशाली बनाता है। मनुष्य का शरीर मिलना ही, संतों ने तो कह दिया कि भाग्यशाली हो गए, लेकिन फिर तुम बनाने वाले तुम हो। इसे मिल गया मनुष्य का शरीर, अच्छी बात है। जानवर का मिल जाता तो कोई उपाय नहीं था तुम्हारे पास। तुम अपनी चेतना को ऊंचा नहीं उठा सकते थे, कोई उपाय नहीं था चेतना को ऊंचा ले जाने का। तुम अपने को ऊंचा नहीं उठा सकते थे। जानवर क्या उठाएगा, उसमें ये गुण होता ही नहीं। पशु
मनुष्य में ये गुण होता है, इसलिए मनुष्य का शरीर भाग्यशाली है। और दूसरा बात आई कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला भाग्यशाली होता है, तो निश्चित रूप से यदि आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हो तो यदि तुमने कदम बढ़ा दिया है तो तुम हो भाग्यशाली। भाग्यशाली तो हो ही। एक तो मनुष्य का शरीर मिला, ठीक। दूसरा, तुम अपनी चेतना को उत्थान में लगे हुए हो, उसको ऊंचा उठाने में लगे हुए हो, अपने को अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा जीवन देने में लगे हुए हो। अच्छे जीवन का मतलब याद रखना भौतिक वस्तुओं से नहीं है। अच्छे जीवन का मतलब अच्छे मकान में रहना, बड़ी गाड़ी लेना, इससे नहीं है। भौतिकता से उसका संबंध ही नहीं। उसका मतलब शरीर और मन से अपने को परे ले जाने से, उस और काम करने से है जो तुम वास्तव में हो। शायद आप बात को समझ रहे होंगे। तो यदि आध्यात्मिक पथ पर, इस मार्ग पर तुम चल रहे हो तो निश्चित रूप से भाग्यशाली हो, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन केवल मार्ग पर चलना ही नहीं है। ये नहीं कि आपने बस कदम रख दिया हो गया काम, निरंतर चलना है। चरे वेती चरे वेती, निरंतर चलना है। केवल ये नहीं कि आध्यात्मिक मार्ग पर हम चल रहे, हमने कदम रख दिया बस हो गया आध्यात्मिक। नहीं नहीं, निरंतरता की यात्रा है। और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला ऐसा नहीं होता, उसमें दिखता है निरंतर संघर्ष होता है इंद्रियों से, मन से, शरीर से। शरीर कहता है सो जाओ, शरीर कहता है कि थोड़ा प्रकृति में घूम आते हैं। इंद्रियां बाहर की वस्तुएं, रूप, रस, गंध, उसी में जाती हैं, क्योंकि आदत वही पड़ी हुई है। वहां से मन को हटाना होता है। अगर ऐसा कर रहे हो तो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हो, तब भाग्यशाली हुए तुम, बड़े भाग्यशाली हुए, सच में बड़े भाग्यशाली। और यदि ये संघर्ष निरंतर चल रहा है, यदि तुमने अपने को जागा बनाया हुआ है, तुम सोए नहीं, तुम बेहोश नहीं हो रहे, और केवल चल बस दिया नाम का, बाहरी दिखावा कर लिया आध्यात्मिक होने का, कपड़े बदल लिए, तो तुम कोई भी आध्यात्मिक नहीं हो, झूठा धोखा दे रहे हो अपने को। शायद आप बात को समझ रहे हो। फिर तुम और ज्यादा गिर गए, फिर तुम मनुष्यता से भी गिर गए। याद रखना इस बात को। तो केवल कह देने बस से तुम भाग्यशाली नहीं हो जाते, चलना होता है आध्यात्मिक मार्ग पर। और चलने की पहचान क्या? निरंतर संघर्ष होता है, निरंतर जागरूकता बनाए रखनी होती है कि तुम शरीर से अलग हो, तुम मन से अलग हो। ये जागरूकता, अगर ऐसे जी रहे हो जीवन को, इसके लिए प्रयास कर रहे हो निरंतर, भले ही अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन निरंतर प्रयास करो, ये होश बना है हर दिन हर पल, तो फिर आध्यात्मिक मार्ग पर तुम भाग्यशाली कहे जाओगे। वास्तव में तुम मार्ग पर हो आध्यात्म के, और तुम भाग्यशाली कहे जाओगे, तब तुम भाग्यशाली हो। शायद प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसका वीडियो जल्द ही आएगा, क्योंकि कुछ समय से वीडियो नहीं आ पाया। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में।